क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.7 क्लास 7 मैथमेटिक्स लाइक एंड सब्सक्राइब, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 0.4 डिवाइड बाई 2। 0.4 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या लिखेंगे? 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/10, ठीक है ना। एक पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह ये 1 लगाया, और एक कितने के बाद पॉइंट था, राइट से गिनेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1 0 लगा लिया, ठीक है ना। और डिवाइड बाई हम एज यूजुअल लिख लेंगे 2, तो इसका डिवाइड का निशान हटाएंगे, तो 4/10 डिवाइड का निशान हटाते हैं तो क्या हो जाता है? जो भी नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोक होता है। 2 का मतलब होता है 2/1, तो यह मल्टीप्लाई का निशान लगेगा और 1/2 हो जाएगा। ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये आपस में क्रॉस में ये नंबर आपस में कट भी जाते हैं। 2 × 2 2 × 4, ऊपर की वजह 2 बचा और 1 बचा, 2 बचा मल्टीप्लाई बाई 1 बचा, और नीचे क्या बचा? 10 बचा मल्टीप्लाई बाई 1 बचा, डेट इज इक्वल टू 2 × 2 2/10, ठीक है ना। ये 2 भी 10 से कट रहा है, लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि 2 × 2 और 2 5 10, तो क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिर क्या है, इसे हम 10 को फिर 5 को हम 2 से उससे डिवाइड करेंगे, फिर आंसर बताएं। ये हमने क्या कहा था? पॉइंट हटाया था, पॉइंट हटा के 10 आया था, यानी कि अब 10 को दोबारा पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो ये 0 1 0 है, तो जो भी नंबर है उसके बाद 1 के बाद पॉइंट लगा इधर, यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और उससे पहले 0। ये हमारा हो गया, ठीक है ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बताइएगा, क्योंकि 2/10 को हम पहले भी बता चुके हैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ की से हम 10 से या तो डिवाइड करेंगे, तो तब भी हम ये मान लो 2 है, उसे हम 10 से कैसे डिवाइड करते हैं। ये 2 की टेबल पढ़ते हैं, 0 तो नहीं जाता, ना जाता का यहाँ पे 0 लगाते हैं, फिर यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ भी पॉइंट लगाते हैं, यहाँ कैरी लेते हैं, वो 0 ले लेते हैं। 10 की टेबल पढ़ते हैं, 10 2 × 20, रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना? 0.2। तो इसे हम ना डिवाइड करके हम देख लेते हैं, हमारा 0 है तो राइट साइड से एक पॉइंट हम लगा लेते हैं। अगर 100 होता है, राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट लगता है तो 0.02। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आपके पहले भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 0.35 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 35/100। ये डिवाइड की जगह किसका साइन लगेगा? मल्टीप्लाई, 5 की जगह 1/5 लिख लेंगे। 5 × 5 5 7 35, 5 × 5 5 7 35, डेट इज इक्वल टू 7/100। 7 की 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 7, और 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 है कि, तो बार बार हम 2 1 और इस तरह की मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 7 का लिखेंगे, एक के बाद एक नहीं है तो इधर एक हम 0 लगा लेंगे। ये 2 के बाद पॉइंट लगेगा 0.07, यानी कि 0.07, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? 2.48, तो ये हमारा हो जाता है 248 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 1/4, जो भी होता है इसे हम कर लेते हैं। अब ये 4 से कट रहा है, हमें नज़र आ रहा है डायरेक्ट 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा तो साइड में लेके हम डिवाइड करके देख सकते हैं। ये 4 से कट रहा है, 4 1 4, 4 8 नहीं, 4 8 नहीं होंगे ये, 4 6 24 और 4 2 8, ये कितना हो गया? 62। ये हो गया हमारे 62, 62/100। अब 62 को 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.62, क्योंकि 2 0 है तो 2 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.62। अब हम अगला करते हैं। 65.4, तो 65.4 को हम क्या लिखेंगे? 65, 4 हटा के इसे डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, और डिवाइड का निशान हटा के हम सीधा मल्टीप्लाई का निशान लेंगे। 6 की जगह क्या लिख लेंगे? 1/6 लिख लेंगे, ठीक है ना। ये 2 से तो कट रहा है, 6 से और 3 से कट रहा है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 4 और 5 9 9 और 6 15, यानी कि ये उससे भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो चाहे हम पहले 2 से कटें, डायरेक्ट हम 6 से भी काट सकते हैं। 6 1 6, 6 1 6, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 5 आ गया, तो 5 नहीं कटता, ना जाता 0, ठीक है ना। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे कितने तक? 54 का, 6 9 54, तो कितना गया? 109/10, तो इसको पॉइंट लग जाएगा तो कितना होगा? 10.9,
9, ये पॉइंट जो है 0 है, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कहता है, 6, 5, 1, 2 डिवाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब 4 से हम इसे काट देंगे, ठीक है ना, नहीं तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 6, 5, 1, 2 पर वर्ल्ड के मल्टीपल नीचे 10 मल्टीप्लाई बाई 4। अब भी कट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 2 द 4, ये 2 से काटेंगे, 2 3 द 6 और 2 2 द 4, कितने बचे 1 और 1 कितने हुए 11, 2 5 द 10 और 12 बचे, 2 6 द 12। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 1 द 2, 2 1 द 2 बचे 1 और 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4 और 2 8 द 16, कितना हुआ 1628 डिवाइड बाई 10 एंड दैट इज इक्वल टू, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 162.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे पहुंच जाते हैं, 14.49, तो यहाँ का लिखा जाएगा 1449 डिवाइड बाई, पॉइंट की जगह 1 लगा लिया और कितने के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद है, राइट के बाद, लेफ्ट के बाद भी 2 डिजिट, लेफ्ट से नहीं गिनते हमेशा राइट से गिनते हैं, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का 1/7, ठीक है नहीं, 1/7 तो डायरेक्ट इसे हम देख लेते हैं 7 से कट रहा हुआ, क्योंकि डेसिमल सिखा रहे तो 7 से कट रहा हुआ, ठीक है ना। 7 1 द 7, इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 2 द 14, ये बचा 4, 7 से नहीं जा रहा, यहाँ 0 लगेगा, ठीक है ना, और 7 7 द 49, कितना हुआ 207/100, 207/100 इज इक्वल टू 2 के बाद 2.07, ठीक है ना। 1449 को साइड में लिख के आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड करना तो ऐसे ही करते हैं, 7 1 द 7, 7 की 2 डे 7 2 द 14, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया, 4 जा रहा है 7 से, नहीं जा रहा, ना जाता का 0 लेगा, फिर हमने लिया 49, 7 7 द 49, ये ऐसे नहीं करना 7 2 द 40 और 7 7 49, ठीक है ना। अगला सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है 3.96, थोड़ा जगह नीचे छोड़ के लिख लेते हैं हम, 396 डिवाइड बाई 100, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे काटना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 4 की जगह 1/4, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे सबसे पहले हम देख रहे हैं ये 2 से कट रहा है, पहले हम 2 से काट लेते हैं इसे, 396, 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 109 19 हो जाते हैं, 109 10 नहीं, 1 इधर और 9 इधर 90, 2 9 द 18 बचे 1 1 और 6 16 और 16 2 8 द 16, फिर इस 2 से कटेगा, 2 1 द 2, 2 9 द 18 और 2 9 द 18, ठीक है ना। तो यहाँ कितना है 99/100, डेट इज इक्वल टू 0.99, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगना है, ये हम इसी तरह काटते हैं, और ये ऐसा नहीं घिच पिच हो रहा है, गंदा सा लग रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, सब टीचर के सब समझ में आता है, ठीक है, टीचर इसी तरह चेक करते हैं, ठीक है ना। 0.84 तो हम किस का लिखेंगे, 84 लिखेंगे, थोड़ी नीचे जगह छोड़ के लिखनी चाहिए थी, क्योंकि हमें डिवाइड भी करना, हमें याद रखना चाहिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कैसे 1/5 कर लिया, और 84 को हम 5 से डिवाइड करो, मेरे हिसाब से 84 5 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में ना तो 4 है ना 5 है, ओके। ये किताब में दे रखा है 0.80, 0.80, ये 80 है, ठीक है ना, 80 है, यानी कि सवाल हमने गलत उतार लिया था, ये भी कितना 80 है। अब ये 80 जो है हमारा कट रहा है 5 से, ठीक है ना, 0 से 5 से काटेंगे, 5 1 द 5, क्यों 80 था, मैंने 80 वो लिख लेके था गलती से, 5 1 द 5, ये 5 1 द 5 बचे 3 बचे, 5 6 7 8 3, 5 6 द 30, कितना आ गया 16/100, 16/100 इज इक्वल टू 0.16। फाइंड फिर अगर क्या करना है, 4.8 को डिवाइड करना है 10 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4.8 डिवाइड की जगह 1/10 हो गया, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, डेट इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 10, ठीक है ना। तो 10 से जब हमें डिवाइड करते हैं तो सीधा पॉइंट और इधर खिसकता है, जहाँ भी लगा होता है इस ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.48, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ये क्या लिखा है 52.50, असल में इसे कैसे करते हैं ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, ये 52 पॉइंट हटा के
5 लिख दो, इसके नीचे 10 लिख दो। फिर डिवाइड की जगह 1/10 लिख दो, ठीक है ना। फिर ये आपका अगेन 5 to 5 आ गया, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो 100 आ गया, और 100 का मतलब 2 के बाद 0 होगा तो 5.25। इसमें हमने ऐसा नहीं करा था, ठीक है ना, नहीं करा तो यहाँ 100 आ जाता, ये 48 बन जाता, ये 100 आ जाता, तो फिर वही आंसर आता। जो चाहे हम कैसे कर सकते हैं, सीधा इसे बिना डिवाइड करना 0.7 से हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 0.07। तो ये 0.7 है, डिवाइड की जगह हम 1/10, डेट इज इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाई 10, तो डेट इज इक्वल टू 0.07। एक पॉइंट था, ये पॉइंट इधर खिसक गया 10 की वजह से, तो 0.07 हो गया, ठीक है ना। तो इतना हम सीख चुके हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं कि इस पॉइंट को भी 10 करें। ये क्या है 33, इसे हम 331 लिख के डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं, चाहे करें चाहे ना करें, मल्टीप्लाई 1/10 है, कोई रूल नहीं होता ऐसा, ठीक है। और ये 331 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का मतलब है 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा राइट से, तो 3.31। नेक्स्ट है 272.23 डिवाइड बाई 10, तो डायरेक्ट डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं। डिवाइड बाई 10 है, डिवाइड बाई 10 है, तो अब एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा जहाँ भी हुआ, तो कितना हो गया 27.223, ये पॉइंट इधर आ गया। तो हम इसी की तरह से कर लेते हैं, ये हम 56 हो गया अपॉन 100 हो गया, और डिवाइड बाई 10 का मतलब 1/10 मल्टीप्लाई का निशान लगा के, तो 56 अपॉन की कितना हो गया 1000 हो गया। 3 के बाद 0 लगने हैं, यहाँ तो 2 ही हैं, तीसरा नहीं है, तो उसके लिए पॉइंट लगाया, फिर उससे पहले पॉइंट 0 लगाया, सॉरी, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, उससे पहले भी 0 लगा दो, थोड़ा सा अच्छा से लगता है, कभी कभी पॉइंट नज़र नहीं आता है। 3.97 को हम क्या लिखेंगे 397 अपॉन 100, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/10, तो 397 डिवाइड बाई 1000, डेट इज इक्वल टू 3 के बाद 1 2 3, 1 2 3 के बाद तो 0.397, ठीक है। इसी को हमने वैसे भी कर सकते हैं, इसको 3.97 डिवाइड बाई 10 डेट इज इक्वल टू 3.97 डिवाइड बाई 10। इसे हमें सीखना पड़ेगा इस तरह से। तो एक 0 है तो पॉइंट राइट में खिसकेगा, तो पॉइंट राइट में खिसकेगा तो 3 से पहले आ जाएगा, 3 से ये पहले आ गया 397, और उससे पहले हम 0, सेम आंसर है, सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.7 क्लास है इन मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है। 2.7 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब क्या लिखेंगे 2.7 डिवाइड बाई 100, इतना सीख गए होंगे ना। दो 0 है तो पॉइंट 2 जगह खिसेगा, तो हम 27 एज यूजल लिखेंगे, जो पॉइंट एक यहाँ खिसकेगा, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, यानी कि अब ये आ गया, 2 जगह खिसक गया ना, 1 2, यहाँ से 1 वहाँ से 2, तो 0.027। 0.3 को 100 से डिवाइड करना है, तो 0.3 डिवाइड का मतलब होता है नीचे डिवाइड है या मल्टीप्लाई 1/100, जो हम इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं। फिर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 डिवाइड बाई 100। अब पॉइंट क्या है, 2 बार खिसकेगा, नीचे 2 0 है, तो 3 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, पॉइंट यहाँ था 2 1 और 1 2, 1 0 और चाहिए, खिसक गया 2 बार, देख लो यहाँ था 1 2, वेरी गुड, कैलकुलेट अच्छा कर ले। तो 0.78 है, डिवाइड है, तो डिवाइड बाई 100 लिख दिया डायरेक्ट। अब 2 0, 2 बार किसका, 1 और 1, 2 0, यानी कि 2 0 लग जाएंगे, 1 0 2 0 7 8, कहाँ पे था, यहाँ था 1 2, ये आ गया, इससे पहले 0 लग गया, इजी है ना, कुछ भी नहीं है। 432.6 डिवाइड बाई 100, कितने 2.2 जगह राइट में किसकेगा 1 2, क्योंकि 2 0 है, तो 4.326 हो गया, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइड बाई 2 है, तो ये 2 पॉइंट किसके का, क्योंकि नीचे 2 0 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.236, ऐसा हम करेंगे नहीं, 23.6 बहुत शॉर्टकट हो जाएगा, टीचर सोचेगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया स्टूडेंट, तो पॉइंट 2 बार 1 2,
तो 0.236, ठीक है ना। अभी एक और ले गया, इसमें क्या कहते हैं 98.53, इसको हम पुराने तरीके से कर लेते हैं। तो इसे हम कैसे लिखते हैं 98.53, पहले 2 जीरो हटाया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो हो गया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/100, डेट इज इक्वल टू ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 9853 अपॉन नीचे कितने 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 1 2 3 4, डेट इज इक्वल टू 0.9853, ठीक है ना। ये से डिवाइड बाई 100 करके ये आता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये खत्म हो जाता है। आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.7 क्लास 7 मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपको करना है, कर देना। ये भी सेम उसी तरह 7.9 डिवाइड बाई 100, तो हम क्या लिखेंगे 7.9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/1000, डेट इज इक्वल टू 7.9 डिवाइड बाई 1 के पीछे 1230, तो 0.123, तो हम 79 लिख लेंगे। ये हमारा पॉइंट था, 1 ये आया, फिर इसके बाद 2 ये आया, फिर उसके बाद 3 आया, और यहाँ लग जाएगा था 0.07। देखो यहाँ था 1 2 3, सही है। 26.3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/1000, डेट इज इक्वल टू 26.3 अपॉन 1000। 3 जीरो है तो डिजिट 1 2 3 यानी कि 1 जीरो और आ जाएगा 0, इससे पहले पॉइंट लग जाएगा 263, ठीक है ना। आगे ना 1 2 3 1 2 3, बस पहले पता चल जाता है हमें ज़ीरो कहाँ लगना है, ठीक है ना। ये 38.53 है। तरीका ये 38 का भी पॉइंट हटा दो 53 अपॉन 100, मल्टीप्लाई 1/1 के पीछे 30, तो ये कितना हो गया 3853। इसकी मल्टीप्लाई 3 जीरो, 2 जीरो, 5 जीरो एक साथ आ जाएंगे, 3 4 5 जीरो। अब 5 जीरो तो 5 पे वो लगेगा, क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। यहाँ पे है पहला पॉइंट 1 2 3 4, एक हो यानी इससे पहले 0 एक हो लेगा, 0 इससे यहाँ लग गया 3 8 5 3 और 0। हम कैसे भी कर सकते हैं, इसका 0 हटा के इसका पहला पॉइंट हटा के इसको 0 में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, डिवाइड बाय करें, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये कितना होगा 1 2 8 पॉइंट हटा दो 9 डिवाइड बाई 10, क्योंकि एक पॉइंट था, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन 1/3 तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई होगी 1 2 8 9, डिवाइड होगा 3 जीरो, एक ही जीरो मिला के 4 जीरो। अब पॉइंट कहाँ है, कहीं नहीं है कि कहीं नहीं है, यहाँ पे होता है, तो ये 1 2 3 4 यहाँ कहीं भी नहीं होगा, 0.1289। सिंपल था, 0.5 को डिवाइड बाई 1000 से करना है, डेट इज इक्वल टू 5/10, 1/1000, इस 1000 की मल्टीप्लाई 5/1 2 3 4, डेट इज इक्वल टू 5 कितनी बार यहाँ से आया 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पॉइंट लग गया, इससे पहले भी 0 लग गया, ठीक है ना। इसे हम 0.5 डिवाइड बाई 1 0 0 0 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0.5 डिवाइड बाई 1 0 0। अब 3 0 तो पॉइंट 3 बार किसकेगा 1 2 3, ठीक है ना, तो 0.5 लिखा था, यहाँ से 1, यहाँ से 2 के लिए 0 और इसके 1 के लिए 3 0, ठीक है ना। तो इससे पहले फ्री का 0, पॉइंट से पहले फ्री का 0.05, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये ख़त्म होता है। पॉइंट 7 डिवाइड बाई 3.5, तो हम ऐसे सबसे पहले लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 3.5 का हम क्या कर देंगे 35 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हटा दिया, एक पॉइंट था नीचे 10 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई तो 10/35 हट गया, ठीक है ना। अब ये आपस में ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, ये से यहाँ से काट दो, 7 1 द 7 7 5 द 35 एंड 5 1 द 5 5 2 द 10, तो कितना बचा 1 इंटू 2, और नीचे कितना बचा 1 ये बचा, डेट इज इक्वल टू 2। मज़ा नहीं आया।
गलत बात है तो। 36 का हमने 36 लिखा, डिवाइड का निशान एज यूजुअल लिखा, 0.2 का मतलब होता है 2/10। अब हमने 36 लिया, डिवाइड का निशान हटाया, मल्टीप्लाई में करते हैं, जो भी होता है उसे रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं, 10/2। 2 से हम क्या है 5 को काट सकते हैं, 2 5 10, इधर भी कट सकता है क्योंकि 0 को 10 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो उसके पीछे 0 लग जाता है। 2 1 2, 2 18 36, तो कितना हो गया 18 इंटू 10, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 1 बचा उसके 180। जगह कम छोड़िए लगता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, 3 पॉइंट हटा दो इसका, 25 डिवाइड बाई 100, डिवाइड का निशान 5/10। अब इसे डिवाइड का निशान हटाएंगे, 3 2 5 अपॉन 100, डिवाइड का निशान की जगह मल्टीप्लाई बाई 10/5 हो गया। ये एक 0 से ये एक 0 कटा, बड़ा प्यार है, 5 से कटा, 5 1 5, 5 6 30 और 5 5 25। ऊपर क्या बचा 65, नीचे क्या बचा 10, और इसका 0 है तो एक पॉइंट के बाद लग जाएगा, डेट इज इक्वल टू 6.5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कहता है 30 पॉइंट हटा के 94 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था, और डिवाइड बाई 0.7 का sin/10 क्योंकि 1 के बाद पॉइंट था। अब ये कितना जाएगा 3094 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10/7, उल्टा हो गया ना, ये 0 से 0 कट गया, ये 7 से कटता है नहीं कटता, इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख लो 3094 sin 4 28 बचे 2, उतारा 9, sin 4 28 बचे 1, उतारा 4, 7 2 14, यानी कि 442 से जा रहा है, यानी कि 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 442, डेट इज इक्वल टू 442 डिवाइड बाई 10, डेट इज इक्वल टू 44.2। ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट कटा, इसे हमने डिवाइड करके लिख दिया। 5 हमारा क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा सवाल सा लग रहा है, 0.5 का मतलब 5/10, डिवाइड का मतलब डिवाइड, और 0.25 का मतलब 25/100। इसके नीचे 10 इसलिए आया क्योंकि पॉइंट 1 के बाद लगा था, इसके नीचे 100 इसलिए आया क्योंकि पॉइंट 2 के बाद लगा था, जितने पॉइंट है उतने 0। ये हमारा 5/10 हो जाता है, और ये मल्टीप्लाई का साइन होगा, जो लिखा है उसके आगे वो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, कान पकड़ के उसे क्या कर दो उल्टा कर दो, 1 0 से 1 0 कटे, 5 1 5 और 5 5 25, कितना बचा ऊपर 10 नीचे 5, 5 1 5 5 2 10, डेट इज इक्वल टू 2। सिंपल। ये कट्टी पट्टी बुरी सी लग रही है लेकिन होता है ऐसे ही सवाल है, टेंशन। नंबर 6 लिखा भी नहीं, 1 मिनट 6 देख लेते क्या है, किताब कहाँ गई हमारी, ये आ गई है। एक्सरसाइज 2.6 चल रही है, 2.7 चल रही है, 2.7 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 6 कहता है 7.75 डिवाइड बाई 0.25। सवाल तो और भी है इसमें, तो काफ़ी सारे सवाल हैं 6 के आगे, मैं इसमें तो नहीं लिखे। तो 75 को क्या करना है, इसको 775.2 के बाद है तो 100 हो गया, डिवाइड का निशान एज यूजुअल 25/100, 775/100 इंटू 100/25, 0 को 0 से काटे, 100 को 100 करना, 5 5 25, इसे काट लो 5 से, 5 1 5 बचे 2, 5 5 25 बचे 2, 5 5 25, 155 इसकी लास्ट में फिर 5 फिर 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, डेट इज इक्वल टू 31। ठीक है ना। 6 के बाद आप कौन सा देखते हैं, 7 देख लेते हैं।
1 मिनट वेट करो। 7 है, 76.5 को डिवाइड करना 0.15 से, तो क्या लिखा जाएगा 76.5/10 डिवाइड का एज यूजल होगा 0.15 का मतलब 15/100। 2 के बाद पॉइंट, इसका जीरो कहाँ गया? अगर जीरो इससे कितने पे इधर कितने जीरो लगाते रहो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाते रहो उसकी वैल्यू नहीं रहती, ठीक है ना। 0 पॉइंट कहीं लिखा होगा ना 0.0102, बहुत सी जगह काउंटिंग लिखी होती है, ठीक है ना। इस जीरो से ये जीरो नहीं कटेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। 765/10 डिवाइड की जगह इसका निशान लेंगे मल्टीप्लाई का, ऊपर कितना है 100/15। 0 से 0 काट दिया, इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 5 से, तो 5 से कट रहा है। 5 3 द 15, 5 1 द 5 बचे 2, 5 5 द 25 बचे 1, 5 3 द 15। अभी किससे कट रहा है? इसके लास्ट ये 3 है, उसके लास्ट में 3 3 से कटेगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। 3 से वो कटता है जिसका सम जो है 3 से कटता है। 5 और 3 8 और 1 9, क्या 9 3 से कटता है? या 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से कटेगा। 3 1 द 3, 3 5 द 15, 3 1 द 3, ठीक है ना। तो ऊपर कितना बचा 51, और ऊपर ये 10 भी जाता, मल्टीप्लाई का निशान 10, नीचे क्या बचा 1 और इधर 1, ठीक है ना। तो 510/1 नहीं लिखा जाता। 37.8 डिवाइड बाई 14, डिवाइड बाई सीधा 14 है, 1.4 तो नहीं 1.4 ही, ये तो कह रहा हूँ पॉइंट कैसा गायब हो गया। 337.5 76.5, तो छोटी मोटी गलती होनी नहीं चाहिए, हो जाती है यार। 37.8 डिवाइड बाई 10, डिवाइड की जगह नहीं, अभी डिवाइड ही रहने दो। 14.10, इसको कान पकड़ के उल्टा कर देंगे हम, क्या करेंगे 378 डिवाइड बाई 10, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 10/14, ये पूरे 10 से 10 काट दिए, 10 1 1, 10 1 1। 14 की टेबल पढ़ लो, लेकिन हमें 2 से तो आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, उसके लास्ट में 8 है। 2 से कौन से कटते नंबर? जिनके लास्ट में 0 होता है, 2 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ख़त्म। 2 7 द 14, 2 से कट दिया हमारा। 2 1 द 1 बचे 1 और 7 17, 2 8 द 16 बचे 1 1 और 8 18, 2 9 द 18, ठीक है ना। कितना आ गया 189 डिवाइड बाई 7। इसे 7 से 60 लिखो, डिवाइड कर लो, नहीं होता तो वैसे भी करके देख लो, ज़रूर कट रहा होगा। 7 1 द 7, 7 2 द 14, कितने बचे 4 9 49, 7 7 द 14, डेट इज इक्वल टू 27, ठीक है। ये 9th पार्ट आ जाता है इसका, किसका? क्वेश्चन नंबर 5th का 2.73, इसको लिखेंगे 273 डिवाइड बाई 10 या 100, किसके बाद पॉइंट है 1, 2 के बाद पॉइंट है, तो 100 के 2 0, डिवाइड की जगह डिवाइड का निशान लगाएंगे। अभी थर्ड पॉइंट नहीं हटा है, 13 को 13/10, अभी हम सीख रहे हैं ना, इसलिए अगर हम हटा लेंगे जल्दी से तो हमसे गलती हो सकती है, गलती हमें नहीं करनी हो जाती है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर 10 नीचे 13, 1 0 से 0 कटे। 13 से देख लो, 13 कम 13, 13 2 26, बचे 1, 13 1 13, कितना बचा ऊपर 21, नीचे कितना बचा 10, और 10 का 0 हटाने के लिए एक के बाद पॉइंट लगा 2.1। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहीं ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.7 क्लास 7 मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, ये आपको करना है। सवाल क्या कहता है? व्हीकल्स कवर से डिस्टेंस, कोई व्हीकल से गाड़ी चलती जा रही, कवर डिस्टेंस कितनी 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स, ठीक है, ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? 1 लीटर में दे रखी है, यानी कि क्वांटिटी दे रखी है। मान लीजिए 10 रुपये के 10 नींबू आते हैं सर, 10 के तो आजकल 1 मिल रहा, कोई बात नहीं, तो 1 रुपये में कितने आएंगे? तो हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 10, डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 रुपये में निकालने के लिए उसे हमें डिवाइड करना है। अगर हमें ज़्यादा के निकाले, हमें 20 के लिए चाहिए होते हैं, तो 20 के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा चाहिए तो 1 की मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे, डेट इज इक्वल टू 20। ये हमारा इस तरह से हम ये इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं, यानी कि
जिस वक्त ज़्यादा चीज़ है उसकी कीमत दे रखी है और 1 की निकालनी है, तो यहाँ कितने दे रखा है 2.4 लीटर। 2.4 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है 43.2। 1 लीटर कम है, कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2.4 से। पॉइंट से पॉइंट कटा, इसे खचा पेच काटा, पॉइंट से पॉइंट नहीं कटा। ऐसे सीखा है हमने अभी ऐसा नहीं सीखा है। हमने कैसे सीखा है 43.2 डिवाइड बाई 2.4 डेट इज इक्वल टू 43 2/10। डिवाइड की जगह डिवाइड का निशान लगाओ 24/10, फिर इसे रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, सॉल्व करो। ठीक है, चलो शुरू करें। लिख दिया हमने आपके इंग्लिश में। In 2.4 liters of petrol, the distance covered is 43.2 km by the given vehicles. In 1 liter of petrol, the distance covered 43.2 divided by 2.4 by the vehicles. इसे हमने डिवाइड करा, 43 पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, इसका डिवाइड का इसका पॉइंट हटाया 10 आ गया। इसे हमने क्या करा, उल्टा कर दिया। उल्टा करने पर क्या था 43/10, ये 24/10 था, डेट इज इक्वल टू 10/4। 10 1 10, 10 1 10, कितना बचा 432/24। 432 को हमने रफ में लिखा और 24 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 18 किलोमीटर आ गया। नहीं, लास्ट में इसके 2 है, इसके लास्ट में 4 है, 2 से कट सकता है ये, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 to the 4, फिर 2 से काट दो 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 6 the 12, फिर 2 से काट दो 2 6 the 12, 2 1 the 2, और ये 0 है ना जाता है 0, 2 8 the 16, फिर 2 से काट दो 2 3 the 6, 2 5 the 10 और 2 4 the 8, फिर 3 से काट दो 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3 8 the 24, आगे ना 18 किलोमीटर। वेरी गुड, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये हमारी एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 पर समाप्त होती है। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।